गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। और आज का जो वीडियो है, जो कंटेंट आज हम शूट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसा है कि बिना वीडियो को देखे, बिना वीडियो को पूरा देखे, बिना मेरी बातों को अच्छे से सुने, प्लीज़ चीज़ों को दिल पे मत लीजिएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग इससे ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारा माइंड इस तरह से रिप्रोग्राम किया गया है कि अगर कुछ चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर कुछ चाहिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, आपको बिल्कुल घिस जाना पड़ेगा उस चीज़ के पीछे, तभी जाके वो चीज़ मिलेगी। डेफिनेटली ये बात सही बात है, हमें एक्शंस लेना चाहिए, बट वो चीज़ें आपका जो डिज़ायर है, जो गोल है, वहाँ ये रहा आपका गोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रहे आप, ये जो बीच का रास्ता है ना, वो आपका माइंड सेट या तो कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है या तो बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकता है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते टाइम कोई हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बस अफर्म करो और वो चीज़ आपको मिल जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कुछ चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल वो कोई परसेंटेज हो गया आपके एग्जाम में, कुछ XYZ अमाउंट ऑफ मनी हो गया, स्पेसिफिक पर्सन हो गया, कोई ड्रीम लाइफ आपकी हो गई, कुछ भी हो गया। जब आप किसी चीज़ को चाहते हो और आप उसको मैनिफेस्ट करते हो ना, तब आप क्या करते हो, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हो? सबसे कन्वीनियंट और सबसे आसान टूल क्या होता है, जो कि जिसे हम टेक्निक्स भी कहते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि सिंपली अफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। जब आप अफर्म करते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को जल्दी अपने लाइफ में लाने के लिए, तो इजीली उसको आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपने साथ, ठीक है, अपने अपने तरफ। आई मीन, ये रहा एक तरीका। और एक दूसरा तरीका क्या है, आपकी कुछ चाहत है, आपका कोई डिजायर है और आपके उसके पीछे पड़ गए और आपने तरह तरह के एक्शन लिया, जो भी आपके दिमाग में आया, एंड फिर कभी आप उसको अपने लाइफ पे या तो पाते हो, या तो फिर आप ऐसे बोल के अपने दिमाग को और दिल को बहला देते हो कि मे बी भगवान का ये इच्छा नहीं था, मे बी भगवान ने कुछ मेरे लिए और बेहतर रखा है। आई मीन गिव अप कर लेते हो अपने आप को, थोड़ा सा समझा देते हो कि होता रहता है, ये चीजें, ये सारी चीजें होती रहती है ना। हम इंसान जो सबसे ज्यादा चाहता है उसको मिलता नहीं है, या फिर जो भी लिमिटिंग बिलीव आपको ये सोसाइटी के थ्रू मिला है, या तो फिर किसी और चीज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन के राह में जाके उस चीज को अट्रैक्ट करते हो अपने साथ, तो आप उसको अपने दिमाग में बहुत इजीली रीप्रोग्राम कर लेते हो। जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने डिजायर को आपने क्या किया, अपने दिमाग में रीप्रोग्राम कर दिया प्रेजेंट टेंस में कि ऑलरेडी डन है। जब आप अपने आप को बार बार बोलते हो कि इट्स ऑलरेडी डन, मुझे वो चीज मिल चुकी है, मैं इतना अमाउंट XYZ अमाउंट कमा रही हूँ, मुझे वो जॉब मिल चुका है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जब आप बार 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 रिपीट करते हो और हम बोलते हैं कि एक्शन ना ले, सिर्फ सबसे पहले अफर्मेशन दे, उसके बाद क्या होता है कि एक बार आपका माइंड रीप्रोग्राम हो गया आपके डिजायर के साथ, आपके जो एक्शंस हैं वो भी ऑन द पॉइंट जाके लगेगा। मतलब जो एक्शंस आप पहले ले रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, अब आप देखोगे कि जब आप अफर्मेशंस देने लगे, पॉजिटिव रहने लगे और अपने डिजायर को खुद से बड़ा नहीं समझने लगे, वो चीज कितना इजीली आपको मिल रहा है, क्योंकि दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऑलरेडी डन है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने डिजायर के लिए, अपने गोल के लिए आप रेस्पेक्ट रखते हो, बहुत अच्छी बात है, आप प्यार करते हो, अच्छी बात है, बट जब आप अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पे उस चीज को, उस इंसान को, XYZ अमाउंट ऑफ मनी को बिठा देते हो, तो क्या करता है, वो आपको कंट्रोल करता है। आप उसी के हिसाब से घूमते हो, क्योंकि आप बस बैठे हो, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा है, आपके लाइफ का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है और आपको लगता है कि क्या सच में ये अचीव कर सकता हूं मैं, या फिर कर सकती हूं मैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे ना बहुत गोल्स हैं और वो बहुत बड़े ड्रीम्स है। जब आप ऐसा बोलते हो कॉन्स्टेंटली, तो आप एक चीज नोटिस करना, वहां तक आप पहुंच सकते हो, चांसेस है, बट आपका जो वे है ना, जो रास्ता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रास्ते में रुक रुक के रुक रुक के आपको मिलेगा। किसी से मैं बात कर रही थी और उसको मैंने उन्हें मैंने पूछा कि आप जो मंदिर जाते हो, भगवान के पास जाते हो, तो आप क्या मांगते हो उन्हें, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं स्ट्रेंथ मांगता हूँ। स्ट्रेंथ आपको क्यों चाहिए?
आपको हैप्पीनेस, पीस, प्यार, मनी, गुड लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्ट्रेंथ। जब आप स्ट्रेंथ मांगते हो तो आपकी लाइफ भी ऐसी टर्न हो जाएगी जहां पे आपको स्ट्रेंथ की और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सो कुछ भी मांगने से पहले थिंक, कुछ भी स्टेटमेंट अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में क्रिएट करने से पहले थिंक। आपका जो वर्ड्स है ना वो बहुत पावर होल्ड करता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन वे में अगर हम किसी चीज को अचीव करते हैं तो वो रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं अफर्मेशंस दीजिए, एक्शंस के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अफर्म कीजिए। मनी चाहिए, मनी के लिए अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि कोई आप ऐसा कुछ कर लोगे वो चीज आपके तक आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग से कहां से आ गया। आई मीन मैं और जस्ट बैठा था और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए और इमीडिएटली वो चीज मिल गया। फिर आपको लगेगा कि ये चीज मैं पहले क्यों नहीं सोच रहा था, या फिर ये चीज पहले काम क्यों नहीं कर रही थी। जब से मैंने अफर्मेशन दिया, मेरे एक्शंस जो निकल रहा है ना उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल एक्शन, जो कि आपको ऑटोमेटिकली अंदर से पुश करता है। आप कुछ सोच सोच के ऐसे अंधेरे में तीर नहीं छोड़ते, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज को दिमाग में रीप्रोग्राम कर दो, जो भी आपके डिजायर है कि ऑलरेडी ये मेरी चीज है, ये मैं जी रही हूं, ये लाइफ आसान है, इजी है, तो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत 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 आसानी होगा, वो डिजायर अचीव करने में बहुत आसानी होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ड वर्क 10 लोग और कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बट अगर आप उस चीज को थोड़ा सा इजीली, ठीक है, और ज्यादा मतलब अपने दिमाग में रीप्रोग्राम कर दो, उसको जल्दी पाना चाहते हो तो मैनिफेस्ट जरूर कीजिए उस चीज को। और उसको करने के लिए सिंपली आपको अफर्मेशन देना है। कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने रोबोटिक अफर्मेशन किया, क्यों काम नहीं किया, मैंने अफर्म किया 10 मिनट 20 मिनट, काम क्यों नहीं किया। सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है आपका, सेल्फ टॉक कैसा है आपका, इसको सबसे पहले सही करो, फिर देखो रोबोटिक अफर्मेशन कितना फास्ट काम करता है। और अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव के बारे में नहीं जानते, आई मीन सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ टॉक के बारे में नहीं जानते, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बनाए हैं चैनल पे, उसको एक बार जरूर जाके देखिए। जब आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करते हो, आपको वैसे बता नहीं सकती कि क्या मैजिक हो सकता है आपके साथ। आपके लाइफ में हर दिन कुछ बढ़िया होगा, हर दिन आपको लगेगा कि लोग मुझसे डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले नहीं करते थे, अभी बहुत ब्यूटीफुली बिहेव कर रहे हैं। अभी मेरा काम जो पहले बड़ा स्टक था, जब से मैंने अच्छे अच्छे अफर्मेशन देना शुरू किया, अपने बारे में अच्छी चीजें बोलना शुरू किया, तब मैं देख रहा हूं मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए अगर कोई भी डिजायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहे तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी टेक्निक कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना मैनिफेस्टेशन टेक्निक पावरफुल नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और जानना है किसी चीज के बारे में, अगर आपका कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। एंड अगर आपको पर्सनली आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं आपके डिजायर को लेके, देन आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। वो एक पेड सर्विस है, उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगले एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।